और मम्मा कर रही है यहाँ पर खाने की तैयारी। खाने में भूनूंगी कीमा। खाने में मैं बनाऊंगी आज कीमा कीमा भूनूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का आगाज़। और ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं ये कहूँगी कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया। कीमा भूनने के लिए हमारे पहले सबसे पहले करिए मिर्ची फ्राई। मिर्चें पास मेरे पास ख़त्म हुई भी थी, ये मैंने मंगवाई है आप ही से। मिर्चें फ्राई करके निकाली है, फिर मैं डालूंगी प्याज। मैंने बहुत सारी प्याज काट ली थी। दो बड़ी प्याज ली है मैंने, बहुत सारी प्याज नहीं है, ये थोड़ी सी प्याज है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन पीस कर, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची मैंने पीस के रख ली है। जल्दी मैं कहूँगी अपनी प्याज ब्राउन, लाइट ब्राउन, ज़्यादा तेज कलर की नहीं करनी मुझे, हल्की हल्की सी करनी है। और भाई हरीम सुबह उठने के साथ ही अपने झूले पे बैठ गई है। जब तक झूला नहीं खुलेगा तो हरी मैसे ही परेशान करती रहेगी। दो मुझे टमाटर ला के दो फिर से। घर का भी सारा काम कर लिया है और मैं मम्मा को दूंगी फ्रिज से निकाल के टमाटर निकाल लूँगी। और मम्मा अब छील रही है टमाटर छील के मम्मा इसको पीस लेंगी। पूरा लाइट लगा दो किचन में ना, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। मैंने जो ये लाइट मम्मा ने जो ये लाइट सेट भी कर दी है और उसमें मम्मा ने कीमा भी डाल दिया है। मम्मा की प्याज जो है ब्राउन हो गई थी। किचन में जो हमारी रोशनी बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से मम्मा ने लाइट मंगवाई थी। इसकी लाइट भी ज़्यादा तेज नहीं है, ज़्यादा तो हो ही जाता है। तो 2 मिनट तक मैं ऐसे ही भूनूंगी। हरी मिर्चों का पेस्ट में डालकर इसको अच्छी तरीके से भून लूंगी। मैं डालूंगी इसमें हल्दी, और मैं डालूंगी इसमें टमाटर का पेस्ट, ये डालूंगी इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट और अच्छी तरह इसको भून लूंगी। मैं डालूंगी इसमें टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक पहले इसमें मैं डाल दिया है। मैं डालूंगी इसमें धनिया, साबुत धनिया पिसा हुआ,
कुटी हुई मिर्ची डालूंगी, फिर मैं डालूंगी मसाला थोड़ा। जैसे कि आज जुम्मे का दिन है तो हर काम इसीलिए ही जल्दी जल्दी करना होता है ताकि नमाज का टाइम मिल जाए, क्योंकि दोपहर का टाइम ये खाना बनाने का भी होता है। और यहाँ पे जो है मैंने जल्दी जल्दी बनाया अपना खाना ताकि हम दोपहर की नमाज़ की तैयारियाँ कर सकें। और यहाँ पे जो है मैंने इसको एक अच्छा सा एक बड़ी कटोरी पानी डाला इसमें मैंने, और इसको मैंने कवर करके अच्छे से गलने के लिए रख दिया। इसको गलाने के बाद जब ये गल गया तो मैंने डाली इसमें थोड़ी सी दही ताकि इसका जायका और अच्छा हो जाए। और कीमा ये कभी आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है कोयले का धुआं। जब आप इसको कोयले का धुआं देते हो तो इसका जायका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बस यही मसरूफ़ियात है, यही हाउसवाइफ की ज़िंदगी है कि आप कितनी भी गर्मी हो रही हो, कितना भी कुछ भी हो रहा हो, आपको अपना काम अपना ज़िम्मेदारी से करना पड़ता है। और तबीयत भी थोड़ी मेरी बेहतर नहीं है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बस मौसम ऐसा ही है, ठंडा पानी पीने की वजह से गले वगैरह में दर्द हो जाता है। पर काम तो इंसान को अपना करना ही होता है, चाहे आप किसी भी हाल में हैं। यहाँ पे जो है मैंने ये थोड़ा सा मसाला ऊपर से छिड़का कीमे का, और इस पर मैंने थोड़ा सा डाला घी डालने के बाद इसको मैंने कर दिया कवर। ढक्कन जो है वो सही से बंद नहीं होता तो इसकी वजह से धुआं बाहर भी निकल रहा था। पर इसमें इतना मज़े का ये कीमा बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती, वाकई बहुत अच्छा कीमा बना था। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे ख़ुद को भी पसंद आती हैं, और ये कीमा भी मुझे बहुत पसंद आया कीमा। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये कीमा जो है बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे मैंने अदरक वगैरह जो है मैंने काट के रख ली थी, अदरक, हरा धनिया और नींबू वगैरह। अच्छा, जब मैं इसको सर्व करूँगी तो मैं इसके साथ नींबू भी रखूँगी। दुआ के बाबा को कीमे में नींबू निचोड़ के खाना बहुत पसंद है, और ये बहुत मज़े का बना कीमा। इसको अच्छे से चलाने के बाद जो है अब मैं इसको प्लेट में सर्व करूँगी, और फिर बच्चे जो है खाएंगे खाना, और वो खा के बताएंगे कि कैसा बना। बच्चों ने कीमा जो है माशाल्लाह पेट भर के खाना खाया, क्योंकि उनकी मनपसंद चीज़ जो है बन गई थी। पहले दुआ मना कर रही थी कि मम्मा कीमा नहीं भूनना, कोई और चीज़ पका लो, जैसे कि दुआ की तबीयत ठीक नहीं है, उसने मुझे 2-3 चीज़ें पकाने से मना करा। मेरा आज इरादा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आज हम बनाएंगे दही बड़े, पर दही बड़े बनाने से दुआ ने मुझे रोका कि वो नहीं बनाओ। फिर मैंने कहा कि हम जो है मूंग की दाल पका लेती हूँ, पर दुआ ने बोला नहीं, वो भी नहीं पकाओ। तो फिर मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैंने ये कीमा निकाल के भून लिया। पर आप यकीन करें ये कीमा मेरा बहुत मज़े का बना हुआ था। और साथ में मैंने बनाई सलाद, क्योंकि जब घर में पुदीना होता है, घर में पुदीना हो और सलाद ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे मैंने कीमा थोड़ा सा भेजा आप ही के पास कि वो भी चेक कर लेंगी कि कैसा बना है। आज जुम्मा है, आप ही के बच्चे भी सब घर में ही होते हैं, तो जुम्मा वगैरह पढ़ के आ जाते हैं तो सब फिर खाना खाते हैं। तो थोड़ी लेट हो गई थी, मैं 3 बज गए थे, पर खाना बन के रेडी हो गया था। खैर यहाँ पे दुआ देकर आइए अपनी आने को कीमा। आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। गर्मी में खाना बनाना और व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और आप लोग सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जल्दी से कर दे। और आज मैंने रोटी भी कुछ स्पेशल बनाई। जब हम पेड़े बनाते हैं तो पेड़े में मैंने घी लगाया, और ये रोटियां बहुत मज़े की बनी। पेड़े के अंदर जब घी लगा लिया
तो इसका जायका और भी अच्छा होगा। और इसी के साथ अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।